और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आपने ये अखबार में कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि लोभ और लालच दे के धर्मांतरित नहीं किया जा सकता है। कहां पर, माने कितने लोगों का हाँ कहीं कहीं पर हुआ है, हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन प्रकृति का पूजा करते हैं, पहाड़ का पूजा करते हैं, यही प्रकृति पूजा सनातन है। अरे सनातन हिंदू धर्म है। और वहीं पर आप आगे हुआ अमित शाह कह रहा है कि राम ने अपने लोगों को, वनवासियों को का स्वागत करता है और उनका चरण धोता है। अरे आप अपना धर्म में किसको चरण धोगे, क्या करोगे अपना भगवान के साथ, वो आप आदिवासी समाज से अलग करो। बहुत माने ये से चतुराई से अमित शाह ने डिलिस्टिंग का भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बोला कि यही प्रकृति पूजा सनातन धर्म है। माने सरना और सनातन आप एक हैं, ये कहने के लिए, ये कहना आप वहां पर चाहे, लेकिन आपने वो शब्द नहीं कहा। अमित शाह अपने पूरे भाषण में एक बार भी आदिवासी शब्द नहीं कहा, एक बार भी आदिवासी शब्द नहीं बोला पूरे भाषण में। तो आदिवासियों को समझना चाहिए कि आपके साथ किस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी खेल खेलना चाह रहे हैं। सांस्कृतिक समागम के नाम पर आदिवासी शब्द को ही इस देश से मिटाना चाहते हैं। पूरे देश के आदिवासियों को धर्म के नाम पर आप आग में झोंकना चाहते हैं, गांव गांव में गृह युद्ध आप चलाना चाहते हैं। दीदी, जनजातीय सुरक्षा मंच जिस तरह से पूरा हाहाकार मचा रखा है कि जो आदिवासी कन्वर्टेड हो गए हैं या दूसरे धर्म को मान लिए हैं उसको रजिस्टरिंग करना चाहिए, उसी के लेकर के दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम उन लोग किए, पूरे देश से बोले कि बुलाए हम लोग, लेकिन उस पर आपको क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, जिसमें अमित शाह भी रहे मुख्य अतिथि गृह मंत्री? सबसे पहले मैं अवधेश जी आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसलिए कि कल ही 24 तारीख को जिस तरह से दिल्ली में जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र के तरफ से पूरे देश के आदिवासियों को वहाँ पर ले जाया गया और जिस मुद्दा को उन्होंने वहाँ पर उठाने का कोशिश किया, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें जो अमित शाह ने जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने जो बात शुरू किया मंच में आने के बाद, उस पर मैं इस पूरे देश के हमारे आदिवासी भाई बहनों का ध्यान खींचना चाहती हूँ कि अमित शाह ने आपके बारे क्या कहा, वो समझने की जरूरत है। देश का गृह मंत्री, डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है कि पूरे देश के आदिवासियों का सुरक्षा हम ही करेंगे, उनके परंपराओं का सुरक्षा हम करेंगे, वो किस शब्द से शुरू किया? वो मंच में आके बोला वनवासी महाकुंभ में। फिर मैं दोहराना चाहती हूँ, उन्होंने अपना संबोधन में पहला शब्द कहा वनवासी महाकुंभ में आए, फिर सेकंड लाइन में वो बोलता है जनजाति महाकुंभ में। वो आपका स्वागत है, जोहार है। तो ये वनवासी महाकुंभ देश को हम ये कहना चाहते हैं कि हम आदिवासी हैं, आदिवासियों का अलग इतिहास है, अलग पहचान है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को आबाद करने के लिए पूरे देश के साथ पूरे विश्व में आदिवासियों का अपना पहचान है।
और आदिवासियों ने जिस तरह से खतरनाक जंगली जानवरों के साथ लड़के जमीन को आबाद किया, गांव को बसाया, वो उनकी परंपरा है, वो उनका पहचान है। और किस तरह से आपका पूर्वजों से लेके आज तक आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की को बचाने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहा है, हर तरह का संघर्ष कर रहा है। माइनिंग के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, बड़े बड़े विकास के नाम पर होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, जमीन को बचाने का संघर्ष कर रहा है, नदी और पहाड़ों को बचाने का संघर्ष कर रहा है। और उसी संघर्ष के आधार पर पूरे देश के आदिवासियों को देश की आजादी के बाद, देश का आजादी के समय में जितने भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश का आजादी की लड़ाई में लोग शामिल थे, लोगों को समझ में आया कि देश के आदिवासियों का अपना पहचान है, जल जंगल जमीन के साथ उनका अपना अलग अस्तित्व है और उनका पहचान है जल जंगल जमीन, और उनका भाषा और संस्कृति भी जल जंगल जमीन, नदी और पहाड़ और झील है। और इसीलिए मैं झारखंड में हूँ, तो झारखंड की बात जहाँ तक होती है तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा से लेके तमाम जो आदिवासी हमारे जो नायक थे, अंग्रेजों के खिलाफ में जब लैंड सेटलमेंट चला, आदिवासी स्वशासन के खिलाफ में जब जमीन का सेटलमेंट हुआ, शुरू हुआ, तो उन्होंने, आप बताइए, 1700-1800 के दशक से अंग्रेजों के जमीन पर हस्तक्षेप के खिलाफ में, प्रकृति पर हस्तक्षेप के खिलाफ में, आदिवासियों के भाषा और संस्कृति पर हस्तक्षेप के खिलाफ में, आदिवासियों के सामूहिकता पर हस्तक्षेप के खिलाफ में उन्होंने संघर्ष किया। और इतना संघर्ष किया कि अंग्रेजों को घुटना टेकना भी पड़ा, इसीलिए CNT एक्ट बना। और इसीलिए आज की तारीख में 1800 की दशक की बात बोल रहे हैं। अब उस समय से वो लोगों ने कहा अंग्रेजों का हम मलगुजारी वाला जो ये है व्यवस्था है हम स्वीकार नहीं करते हैं, और उसी के लिए आपका मुंडारी खुटखटी भी बना, और उसी के लिए आपका 1833 में विल्किंसन रूल के तहत वो आदिवासियों को अपना जल जंगल जमीन पर अधिकार भी दिया गया। ये है हमारा पहचान और ये है हमारा संस्कृति। और हम आदिवासी हैं, लेकिन अमित शाह किस तरह से झारखंड में या तो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा, RSS के द्वारा और आपका कल्याण केंद्र के द्वारा, वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा लगातार आदिवासी समाज की एकता को तोड़ने का काम हो रहा है। लगातार आदिवासी समाज की एकता और उनकी जो सामूहिक ताकत है, जो आज भी पूरे विश्व को आईना दिखाता है, चाहे समाज के लिए, चाहे तो आपका जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, या तो हम राजनीतिक रूप में भी देखें तो वो पूरे देश को आईना दिखाता है। इसी ताकत को जो तोड़ने के लिए जनजातीय सुरक्षा मंच जिस तरह से बार बार बोलता है, जब आदिवासियों का पहचान की बात हो रही है, तब एक तरफ कहता है कि नहीं, जो धर्म आदिवासी ईसाई हो गए हैं वो आपका आदिवासी नहीं है। और अब वो कहता है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जो ईसाई धर्म को स्वीकार किए हैं, उनको डिलिस्ट किया जाए। जनजातीय सुरक्षा मंच अब ये कहने लगा है, इसलिए कि आदिवासी समाज लगातार बोल रहा है कि ठीक है, आदिवासी आप ये डिलिस्टिंग की बात करते हैं,
और आदिवासी पहचान की बात का लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, चाहे तो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात हो या तो आदिवासी एकता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई की बात हो। तो आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं कि लगातार झारखंड में आदिवासियों के लिए जो सरना आदिवासी हैं उनके लिए सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है लगातार, और उस संघर्ष को सब मिलके लड़ रहे हैं। तब जनजातीय सुरक्षा मंच कहता है कि नहीं, सरना कोड का जरूरत नहीं है, अगर सरना कोड का में मिल जाएगा तो आदिवासी लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो कहता है कि कहने लगा, उनका जुबान आप यू टर्न कर दिया, वो हिंदू के तरफ लेके चला गया। अब बोलता है कि सरना कोड की जरूरत नहीं है, सरना और सनातन एक है। और वो सरना और सनातन एक है। झारखंड अलग राज्य का लड़ाई में आदिवासियों की बात भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर कि जिस तरह से पूरे देश से आदिवासी को, अगर इस तरह बीजेपी और आरएसएस की आप बात कर रहे हैं, जैसे जनजातीय सोसाइटी का विंग है, वनवासी कल्याण केंद्र, अमित शाह गृह मंत्री हैं, अगर सरना कोड उन्हीं के इसमें असर सेंट्रल सरकार में ही आता है। दूसरी बात कि वहाँ जहाँ तक डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की लगातार बात कर रहे हैं, तो ये आदिवासियों को नहीं कहेंगे एक बार दिल्ली बुला करके ये किया गया, मूर्ख बनाया गया? मैं वहां पर जा रही हूँ, तो जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई चल रही थी तब भी आदिवासी शब्द को आपने स्वीकार नहीं कर सका। क्यों स्वीकार नहीं कर सका? इसलिए कि आदिवासियों का अपना अलग पहचान है, अपना पारंपरिक अधिकार है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, तमाम जो है जमीन संबंधी, जंगल संबंधी जो तमाम कानून है वो आदिवासियों का अपना परंपरागत कानून है। और आप अगर आदिवासी शब्द कहेंगे तो वो अधिकार का भी संबोधन होगा, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के साथ जो पहचान है उसका भी आपका वो अस्तित्व का बोध होगा। इसीलिए झारखंड अलग राज्य का जब लड़ाई लड़ रहे थे तब भी आप वनवासी ही कह रहे थे। और कल जो आपने संबोधन किया वनवासी महाकुंभ में, अरे वहां पर वनवासी थे कि आदिवासी थे? तमाम मैं देश के हमारे लोगों से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि कल वहां पर आदिवासी गए थे या तो वनवासी गए थे? वनवासी कौन है? जिनके पास जमीन का कोई संबंधी कोई अधिकार नहीं है, जिसका कोई माने अपना इतिहास नहीं है, जो घुमंतु हैं, जंगल में जो यहाँ से वहां घूमते हैं, वो है वनवासी। और आप कह रहे हैं कि वनवासियों का महाकुंभ में, तो कल जो वहां पर लेके जाया गया, देखिए वहां पर भीड़ जुटाया केंद्र सरकार के पहल पर यह कार्यक्रम हुआ। वनवासी भारतीय जनता पार्टी का विंग है, जनजातीय सुरक्षा मंच भारतीय जनता पार्टी का मंच है, विंग है। अब रेलवे केंद्र सरकार के हाथ में है, तो केंद्र सरकार ने पूरे देश का रेलवे को आप लोगों को वहां तक ले जाने के लिए आपने खोल के रख दिया। देश की संपत्ति, भारत देश की संपत्ति को आपने अपना जो हिडन एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है, उसकी पूर्ति के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आपने देश के तमाम इलाके से, ये भी मैं सुन रही थी कि जहां पर कहीं धूप बने सूरज का किरण भी नहीं पहुंच सकता है, वहां से वनवासी लोग आए हैं, आप लेके गए हैं। तो आप वहां पर ले जाने के बाद लोगों को छलने का काम किया है, आदिवासियों को धोखा देने का काम किए हैं। और आदिवासियों के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि बिरसा मुंडा के 150 साल पूरा होने के अवसर में आप ये कह रहे हैं कि ये वनवासियों का महाकुंभ कर रहे हैं। कहाँ है बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए 21-22 साल में वो अंग्रेजों के हाथे चढ़ा, जेल में जिनकी मौत हुई,
आदिवासियों के लिए, आदिवासी पहचान के लिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन और आदिवासी स्वच्छता के लिए, और उस बिरसा मुंडा को आपने अपमान करने का काम किया। ये देश के लिए घिनौनी है और आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ा आदिवासियों को धोखा देने का आपने काम किया है। आपने बिरसा मुंडा के नाम से लोगों को बुलाया, लाल किला मैदान में आपने धोखा से लोगों को लेके गया, और वहां पर आप कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा के 150वें साल आप पूरा हो रहा है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा से, शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है केंद्र में, तब से उनका अपमान कर रहा है, उनके इतिहास का अपमान कर रहा है, उनके संघर्ष का अपमान कर रहा है। वो जल जंगल जमीन के लिए लड़ा। आज की तारीख में बिरसा मुंडा का नाम लेके मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का पुनर्गठन हुआ, इसलिए कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन को लेके आपने टारगेट किया। और आपने इसलिए टारगेट किया कि आने वाले समय में बिरसा मुंडा के नाम पर पूरे देश में तमाम आदिवासियों को आप धोखा देंगे, उनके इतिहास को खत्म करेंगे, उनके परंपरा और उनके पहचान को खत्म करेंगे, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार को खत्म करेंगे। इसीलिए आपने, अभी समझ में आ रहा है कि आप 15 नवंबर 2000 में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ, तब काली अंधेरी रात में आपने पहला सीएम को यहाँ पर, आपने बाबूलाल मरांडी को आपने यहाँ पर शपथ ग्रहण दिलाया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब 2014 के बाद 15 नवंबर को आप बिरसा जयंती के रूप में आप नहीं मना सके, बिरसा जयंती के रूप में आप नहीं मना सके। अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी, और 15 नवंबर को बिरसा जयंती के दिन में आपने क्या कहा कि जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। आपने बिरसा मुंडा का नाम बिरसा जयंती के रूप में क्यों नहीं मनाने सके? और वहीं पर आपका हिडन एजेंडा छिपा हुआ है। कल के बारे में, कल तमाम जो अमित शाह का भाषण हुआ, जल जंगल जमीन पहाड़ में आदिवासी लोग रहते हैं, ये बात आपने कहा, और आप ये कहे कि हाँ, इनका भाषा और संस्कृति उनके साथ जुड़ा हुआ है और ये प्रकृति की पूजा करते हैं, और आप ये प्रकृति का पूजा करते हैं। और आपने ये भी कहा यही प्रकृति पूजा सनातन धर्म है। अरे, आप आदिवासियों को वनवासी किस नाम से आप पुकार रहे हैं, वनवासी महाकुंभ, और दूसरे तरफ आपने ये भी कह रहे हैं कि आदिवासी जल जंगल जमीन के साथ परंपरा से रह रहे हैं और प्रकृति का पूजा करते हैं, पहाड़ का पूजा करते हैं। यही प्रकृति पूजा सनातन है। अरे, सनातन हिंदू धर्म है। और वहीं पर आप आगे, हुआ अमित शाह कह रहा है कि राम ने अपने लोगों को, वनवासियों का स्वागत करता है और उनका चरण धोता है। अरे, आप अपना धर्म में किसको चरण धोगे, क्या करोगे अपना भगवान के साथ? वो आप आदिवासी समाज से अलग करो। मैं इसलिए बात कर रही हूं कि आप लोगों को गुमराह करने के लिए, जो पूरे देश में अभी डिलिस्टिंग का जो सवाल आपने खड़ा किया है, और डिलिस्टिंग करने के लिए ही आपने कल भी ये बात कहा, और आदिवासी जो यहाँ पर जनजातीय सुरक्षा मंच जो कहता है सरना और सनातन एक हैं, ये जो कहता है, उसी को कल बहुत ये से चतुराई से अमित शाह ने डिलिस्टिंग का भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बोला कि यही प्रकृति पूजा सनातन धर्म है। माने सरना और सनातन आप एक हैं, ये कहने के लिए, ये कहना आप वहां पर चाहे, लेकिन आपने वो शब्द नहीं कहा। जब सरना और सनातन एक हैं ये कह रहे हैं, और आदिवासी यहाँ पर जनजातीय सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण केंद्र, इसी को लेके लगातार पूरे देश में डिलिस्टिंग की बात कह रही है। मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप
क्रिश्चियन आदिवासियों को तो डिलिस्टिंग करने की बात कर रहे हैं। चलिए, सारे लोग स्वीकार करते हैं कि आप डिलिस्ट कर दीजिए, लेकिन आदिवासियों के लिए सरना धर्म के लिए सरना कोड मांग कर रहे हैं, उसमें भी आप कह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। तो ये सीधा आप कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड की जरूरत नहीं है, अलग से जनगणना में सरना धर्म कोड कोलन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो सरना और सनातन एक है, माने हिंदू हैं। हिंदू धर्म कोड में आपको शामिल करना है। कल का पूरा अमित शाह का पूरा इशारा यही था कि ये सरना और सनातन एक है, वो शब्द में नहीं किया, लेकिन यही प्रकृति पूजा सनातन धर्म भी है, ये उन्होंने कहा। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जो लोग भी उनका अगुआ बने हुए हैं आज देश में, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को लगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप आदिवासी समाज के लिए खुद भी बहुत बड़ा खतरा का कारण आप बने हुए हैं। जहां आप आदिवासियों को अपना भाषा और संस्कृति का रक्षा के लिए आप उनके साथ अलग से सरना धर्म कोड या तो आदिवासी कोलन देने की मांग का आंदोलन चलाते, लेकिन आप आदिवासी पहचान को बरकरार रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्मावलंबी समुदाय को अलग करने का काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ से सरना धर्म को आप हिंदू धर्म में मिलाने का काम कर रहे हैं। तब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो पहले ये सब शुरू किए थे कि नहीं, सरना ये जो आदिवासी के नाम पर जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो आरक्षण का हिस्सा खा जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आरक्षण का हिस्सा खा जा रहे हैं। अब ये सवाल यहाँ पर बड़ा पैदा हो जाता है कि सरना और सनातन अगर एक है, आप हिंदू धर्म में सरना आदिवासियों को शामिल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर आदिवासी कौन है भारत देश में। लेकिन तो ये संविधान के खिलाफ है, और ये संविधान के खिलाफ है मोदी, और ये आपका प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के खिलाफ में लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारत का संविधान कहता है, आपने ये अखबार में कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि लोभ और लालच दे के धर्मांतरित नहीं किया जा सकता है। कहां पर मैंने कितने लोगों का हाँ कहीं कहीं पर हुआ है, हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये भारत का संविधान कहता है कि जो अपने विवेक से स्वविवेक से कोई भी धर्म को स्वीकार करता है तो भारतीय संविधान ने उनको अधिकार दिया है। अगर आदिवासी समुदाय ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है और स्वविवेक से ये मान रहा है, या तो आपका कोई भी धर्म को मान रहा है, तो ये भारत के संविधान ने उन लोगों को, आदिवासियों को, हर जाति और समाज को स्वविवेक से कोई भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। इस भारतीय संविधान को आप पूरी तरह से खत्म करने के दिशा में कल का ये सांस्कृतिक समागम आपने किया। मैं इसको पूरा कर लेती हूँ अवधेश जी। ये आप सरना और सनातन हिंदू में जोड़ के ले जा रहे हैं। तो मैंने सवाल किया कि यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के स्वीकार किए हुए आदिवासी आप उनको नहीं गिनते हैं, और दूसरा तरफ आप सरना को भी उनका पहचान का आदिवासी कोलन और सरना कोलन नहीं देना चाहते हैं, आप उनको हिंदू में मने ले जाना चाहते हैं। तब यहाँ पर आदिवासी कौन है? फिर मैं दोहरा रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि सरना आपका ईसाई धर्म वाले लोग, वो लोग आपका आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपसे करते हैं, भारत के संविधान के तहत में ये सवाल कर रही हूं मैं। सवाल ये है कि आप जिन सरना आदिवासियों को हिंदू धर्म में लेके जा रहे हैं, और हिंदू धर्म वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जिसको जानते हैं कि आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। आप जो हमारे आदिवासियों को आप कह रहे हैं कि सरना और सनातन एक हैं, आप जो हिंदू धर्म कोलन में लेके जाना चाहते हैं, आप बताइए कि आप उनको शूद्र बनाइएगा? जो देश के आदिवासी हैं, जो पहला यहाँ के बसिंदे हैं, उनको क्या आप शूद्र का कोलन में ले जाइएगा, या वैश्य का कोलन में ले जाइएगा, या तो आप क्षत्रिय बनाइएगा या ब्राह्मण बनाइएगा? तब आप कह रहे हैं
कि आरक्षण का लाभ खा जा रहा है ईसाई लोग, तब यहाँ पर इनको किस श्रेणी में आप रख रहे हैं और उनको कौन सा आरक्षण दे रहे हैं? आप यहाँ पर बाकी जो झारखंड में या तो पूरे देश की कहेंगे, अभी 12-13 करोड़ आदिवासी में से आप 13 करोड़ आदिवासी जो एक साथ रहते हैं, उनकी ताकत को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर पहले तो आप मुस्लिम समुदाय के ऊपर में आपने अटैक किया और उसके आपने घुसपैठिए के नाम पे आपने SIR किया और हजारों लाखों लाख लोगों को आपने मतदान सूची से अलग कर दिया। अब ये बात, इसको भी मैंने रिमार्क करने की बात है जो मैं कहना चाहती हूं। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि हमने बंगाल में 16 आदिवासी सीट है, तीनों आदिवासी सीट को जीतने का गारंटी किया। यही तो SIR और यही तो है आपका परिसीमन और यही है आपका ये हिंदुओं का अमित शाह और इसका हिडन एजेंडा कि आपने किस तरह से वोट को काटने का मतदाता सूची से जो आपके खिलाफ जो वोटिंग करने वाले हैं उनको किस तरह से आपने मतदाता सूची से आपने 95 आपका 95 लाख लोगों को आपने मतदान सूची से अलग कर दिया। ममता बनर्जी गई सुप्रीम कोर्ट में। आज तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी आपका है, इलेक्शन कमीशन भी आपका है, सारा चीज तो आप ही का है, अडानी और अंबानी भी आपका है। अब सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इसके द्वारा कल जो आपने किया समागम, ये समागम सिर्फ और सिर्फ आप आदिवासियों का पहचान को खत्म करने के लिए, आदिवासी इतिहास को खत्म करने के लिए, आदिवासियों का जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, अडानी और अंबानी के हाथ में देने के लिए यह समागम आपने किया है। जंगल और पहाड़ का बात आप करते हैं, जंगल और पहाड़ का तो रक्षा करने के लिए हम लोग पूरा जिंदगी बिता दिए। आज पूरा झारखंड, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़ के लोग जंगल बचाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से आप हसदेव को आप अडानी के हाथ में दे दिए, कितना 20 लाख पेड़ों को आपने काट दिया और वहां पर जबरदस्ती अडानी का आपने वहां पर कोयला माइंस चला रहे हैं। किस तरह से झारखंड में आपका, झारखंड का गोड्डा में आप आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों की परंपरा और उनके जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करते हैं। किस तरह से आपने गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट बनाया और वहां पर संथाली आदिवासी हैं, उन लोगों को आपने कहा और आप उन लोग मुआवजा नहीं लिए, आज तक भी मुआवजा नहीं लिए हैं। लेकिन किस तरह से आपने वहां के लोगों को कहा कि अगर तुम जमीन नहीं देना चाहते हो तो इसी जमीन में तुमको जमीन दोच कर देंगे। जबरदस्ती आपने अडानी में भी पावर प्लांट बैठाया। पूरा आप तो नदी का जो हमारा पानी है ना, वो भी अडानी का है, अंबानी का है। धरती के नीचे जितना भी मिनरल्स है, सारा चीज अडानी और अंबानी का। यही समागम करने के लिए कल बुलाया था कि आदिवासियों को टुकड़ों में बांटो, आदिवासियों को धन के नाम पर बांटो और आदिवासियों का पूरा संसाधन अपने हाथ में ले लो, आदिवासियों का राजनीतिक ताकत को आप तहस नहस कर दो। लेकिन ये भारत देश अंग्रेजों के खिलाफ भी, अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ के अंग्रेजों को औंधे मुंह गिराया। आज नहीं कल आदिवासियों का ताकत, आदिवासी आज की तारीख में ये अडानी, ये आपका अमित शाह और ये प्रधानमंत्री और ये आपका सुरक्षा मंच, जनजातीय सुरक्षा मंच और आपका वनवासी कल्याण केंद्र आश्रम, उनके बदौलत हमने जंगल जमीन का संघर्ष नहीं किया। आपके बदौलत ये झारखंड का संपदा, पूरे देश का संपदा नहीं बचा है। आदिवासियों का अपनी ताकत है, आदिवासी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। दीदी एक और सवाल ले लीजिए। हम लोग संघर्ष करेंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग बोले थे कि लाखों की संख्या में हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो क्या लगता है जो ये कार्यक्रम समागम हुआ वो सफल है या क्या असफल मानते? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहता है ना वो लोग। जनजातीय सुरक्षा मंच के बोलता, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि नहीं, सरना सनातन एक हैं। यही के सरना समुदाय के
जनजातीय सुरक्षा मंच को छोड़ के यहाँ पर आपका सैकड़ों आदिवासी संगठन है जो आपका सरना समुदाय से जुड़ा हुआ है। सबको तो जनजातीय सुरक्षा मंच को यहीं पर खारिज किया, विरोध किया। और सबसे सब बड़ी बात जगह है जो विरोध गीता किया। सिंह राव है, जो कार्तिक उरांव के जो बात करते हैं, उनका बेटी गीता सिंह राव, वो विरोध किए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोग का। सब गीता श्री उरांव भी विरोध की, सबको विरोध किया। क्रिश्चियन समुदाय एक शब्द नहीं कहा, इसलिए कि अगर क्रिश्चियन समुदाय का कोई भी सदस्य कहता तो बोलता कि नहीं ये क्रिश्चियनों का विरोध, क्रिश्चियन लोग विरोध कर रहे हैं। तो सारा सरना समुदाय, सरना संगठन विरोध किया। तो आप कह रहे हैं कि सफल हुआ। चंपाई सोरेन पूरा जिंदगी भर जेएमएम का राजनीति किया। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री भी बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी का वो राजनीति कर रहा है। वो अपना बयान में कह रहा है कि हम लोग 5,000 जा रहे हैं झारखंड से, हम लोग 5,000 जा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस मट्टी का तो आप, अगर दिसुम गुरु शिबू सोरेन का आपको संस्कार दिया, राजनीति करने आपको सिखाया, राजनीति करने के लिए जगह आपको दिया, आपको सीएम भी ये झारखंड ने बनाया। आज आप भाजपा की राजनीति में आप कह रहे हैं कि हाँ हम लोग जा रहे हैं समागम में। मैं ये देखती हूँ कि चंपाई सोरेन भी अड्डानी और अंबानी के लिए इस धरती, झारखंड की धरती को सौंपने के लिए वो अपने हमारे लोगों को लेके चला गया और वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि सफल है कि विफल है। सफल तो तब होगा जब झारखंड के आदिवासियों का संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड के और पूरे देश के आदिवासी संघर्ष करते रहेंगे और भारत के संविधान को बचाने वाले हर कोई इस संघर्ष में शामिल होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हर समुदाय के लोग। हर किसी को तो आप डिलिस्टिंग करने की बात कर रहे हैं। आप इस देश में किनको रखना चाहते हैं? सब मिलके भारत का संविधान को बचाने का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आदिवासी हैं, आदिवासियों ने अंग्रेजों के सामने कभी घुटना नहीं टेका। अभी अमित शाह के सामने घुटना आदिवासी समाज नहीं टेकेगा। और यहीं पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो सपना को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। वो कानूनी तरीके से वो लोग खेल रहा है और गांव-गांव में आतंक पैदा कर दे रहा है। मैं अंतिम में कहना चाहती हूँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं। पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं, धर्म के आग में झोंकना चाहते हैं। मणिपुर को आपने जातीय आग में झोंकने का काम किया है और पूरे देश के आदिवासियों को धर्म के नाम पर आप आग में झोंकना चाहते हैं। गांव-गांव में गृह युद्ध आप चलाना चाहते हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और ये भारत के संविधान में, अगर आपने संविधान को लेके शपथ लिया है कि भारत के संविधान का हम पालन करेंगे, हर जाति समुदाय के अधिकारों का रक्षा करेंगे और यहाँ पर अमन और शांति का बहाल हम करेंगे, तो आपने तो भारत के संविधान के खिलाफ तमाम जो अभी आपका एजेंडा को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ में। शब्द में कहना चाहती हूँ, अमित शाह अपने पूरे भाषण में एक बार भी आदिवासी शब्द नहीं कहा, एक बार भी आदिवासी शब्द नहीं बोला पूरे भाषण में। तो आदिवासियों को समझना चाहिए कि आपके साथ किस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी खेल खेलना चाह रहे हैं। सांस्कृतिक समागम के नाम पर आदिवासी शब्द को ही इस देश से मिटाना चाहते हैं।